हेलो स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो दोस्तों हमें एक इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? देखिए जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। x प्लस वाई, ये 7 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोस्तों a और b की वैल्यूज क्या हैं? देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब a की वैल्यू है 1 और y के आगे भी कुछ नहीं है तो b की वैल्यू भी 1 है। तो a और b दोनों 1 के इक्वल है एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहां से हमें ये तो पता लग गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, अब दोस्तों इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, राइट? और दोस्तों क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, मींस x पे बेस्ड y का सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो अब इक्वेशन क्या होगी? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की। तो x की वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहां से y की वैल्यू 7 आ गई। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया 0,7। अब इसी तरह से x की वैल्यू हम ले लेंगे 1। ओके, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इक्वेशन होगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ये 1 इधर प्लस में था, इज इक्वल टू के राइट साइड आके माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 1 इज 6। तो अब सेकेंड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 1,6। इसी तरह अब हम x की वैल्यू ले लेंगे 7। ओके, तो देखिए इक्वेशन होगी 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 7 इज इक्वल टू के राइट साइड आके माइनस होगा, तो 7 माइनस 7 इज 0। यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। ओके, तो अब दोस्तों थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है 7,0। ओके, तो देखिए इन्हें टेबल में लिख देते हैं, ऊपर x की वैल्यू नीचे y की वैल्यू। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,7, सेकेंड सॉल्यूशन है 1,6, थर्ड सॉल्यूशन है 7,0। सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम पे प्लॉट करते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,7, मींस x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 7। तो x की 0 और y की 7, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है 1,6, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 6, ये पॉइंट होगा यहां पर। और थर्ड सॉल्यूशन है 7,0। देखिए x की वैल्यू 7 और y की 0, तो ये पॉइंट होगा यहां पर। तो देखिए तीनों सॉल्यूशन को हमने प्लॉट कर दिया है कार्टेशियन सिस्टम पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, तो देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की लाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ है, तो इसीलिए ये एक लाइन की तरह दिख रहा है। तो इस एग्जांपल में हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ही ड्रॉ करना था और वो हमने ड्रॉ कर दिया है। तो ये था एग्जांपल नंबर 6। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एग्जांपल 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।